हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत सारे एपिसोड्स में मंत्रों के लाभ और साथ में उनके वैज्ञानिक महत्व के बारे में सुना। शुद्ध उच्चारण से पैदा होने वाली कंपन हमारे शरीर को एक विशेष स्थिति में ले आती है। इस स्थिति में हमें कई ऐसे लाभ होते हैं जो शायद किसी साधारण तरीके से संभव न होते हों। मैं शैलेंद्र भारती इसी श्रृंखला में आज लाया हूं आदिदेव महादेव का एक महाप्रसिद्ध मंत्र, जिसके उच्चारण से आपके शरीर में ऐसा ऊर्जा प्रवाह होगा कि आप अपने आप को ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ा हुआ पाएंगे। हर तनाव, दुख और संकट से अपने आप को मुक्त पाएंगे। यह मंत्र इतना प्रसिद्ध है कि इसके बिना आरती तक पूरी नहीं मानी जाती। तो आइए पहले इस मंत्र का श्रवण कर लेते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। इस शिव स्तुति मंत्र में भगवान शिव की आराधना की जा रही है। उन्हें नमन करते हुए उनके स्वरूप की हम प्रशंसा कर रहे हैं कि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो आइए पहले एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं, उसके बाद पूरे मंत्र का अर्थ जानेंगे। कर्पूर गौरम यानी कि कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले। करुणावतारम मतलब कि करुणा के जो साक्षात अवतार हैं। संसार सारम अर्थात पूरी सृष्टि के जो सार हैं। भुजगेंद्रहारम जो गले में भुजगेंद्र अर्थात सर्पों की माला धारण करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। वो शिव जो पार्वती जी के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं, उनको मेरा नमन है। कर्पूर के समान गोरे वर्ण वाले, करुणा के अवतार, संसार के सार, जो अपने गले में सांपों की माला पहने हुए हैं, ऐसे भगवान शिव माता भवानी के साथ मेरे मन में सदैव निवास करें। उन्हें मेरा नमन है। दोस्तों, वैसे तो शिव जी का रूप बड़ा ही भयंकर है। वो शमशान निवासी हैं, शरीर पर भस्म लगाकर रहते हैं। हर किसी का संहार करना उनका काम है। ऐसे भयंकर रूप की पूजा अर्चना करना साधारण लोगों के बस की बात नहीं। इसीलिए उनके ऐसे रूप की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे देख के मन में डर पैदा न हो, जिस रूप को हम अपने मन में बसाकर उन्हें याद कर सकें। कहते हैं कि शिव पार्वती विवाह के समय पार्वती जी की माता ने जब शिव का रूप देखा और साथ में उनके बाराती देखे, तो वे बेहद डर गई थीं कि ये कौन है जिससे उनकी बेटी की शादी हो रही है। उस समय भगवान विष्णु ने इसी मंत्र को गाकर शिव जी की स्तुति की थी कि उनका केवल उग्र रूप ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा रूप भी है जिसकी मोहक छवि से कभी आपका मन नहीं भरेगा। जिस मंत्र को स्वयं विष्णु जी ने शिव के लिए गाया हो, तो उसकी महानता का अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। इस मंत्र का सबसे बड़ा लाभ है कि यह आपके भटकते हुए ध्यान को शिव जी पर लेकर जाता है। फिर जब आप शिव जी पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, ठीक उसी समय से आपकी एकाग्रता बढ़नी आरंभ हो जाती है। एकाग्रता के बढ़ने से तनाव और चिंता घटती है और फिर आप अपनी समस्या का उपाय ढूंढना शुरू कर देते हैं। वैसे हर आरती के बाद इस मंत्र को कहने की परंपरा है, तो आप इस मंत्र को किसी भी समय बोल सकते हैं। पर यदि आपने कोई संकल्प लिया है
और ऐसा प्रण कर लिया है कि कुछ समय तक हर रोज इस मंत्र का जाप कर इससे होने वाले लाभ को प्राप्त करेंगे, तो एक दिन में कोई एक समय आपको निश्चित करना होगा, चाहे तो सुबह सवेरे या फिर शाम की आरती का समय। आइए अब हम इस मंत्र के नियम और विधि को जान लें। मंत्र को रुद्राक्ष की माला के साथ जपें। निश्चित किए हुए समय पर नहा धोकर शिव जी की मूर्ति या उनके चित्र के सामने अपना आसन ग्रहण कर लें। यदि कोई विशेष मनोकामना है या किसी स्पेशल समस्या से आप जूझ रहे हैं तो उसके बारे में सोचें और संकल्प ले लें। संकल्प लेने के बाद मंत्र में बताए गए शिव जी के रूप के बारे में सोचें और मंत्र जाप के पूरे समय तक अपने इस ध्यान को शिव जी पर से हटने न दें। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट बात है, इसी कारण से कोई भी मंत्र आपके लिए कारगर सिद्ध होता है। अपने पर आई हुई विपत्ति के बारे में जब आप इतना सोचते हैं तो उसके प्रति किए गए संकल्प के बारे में भी सोचिए। उसके बाद इस विपत्ति को शिव जी को सौंप दीजिए, उनके ध्यान में मग्न हो जाइए। मन में यही भाव बनाए रखें कि अब सब कुछ शिव जी के हाथ में है। कम से कम 11 बार इस मंत्र को अवश्य जपें। 108 बार करते हैं तो और भी अच्छा होगा दोस्तों। अपने लिए किए गए संकल्प के अनुसार और निश्चित किए गए दिन के समय के अनुसार इस मंत्र के जाप का फल बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आइए इस फलदायी मंत्र को एक बार और श्रवण करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।